नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का वीडियो का टॉपिक है बाजीगर बर्ड्स के बारे में। देखिए, जब भी आप बाजीगर बर्ड्स पालते हैं उनकी केयर कैसे करनी है, जब उनका ब्रीडिंग का टाइम आता है आपको किन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, यदि बाजीगर की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला बर्ड्स जो होता है पैराकीट्स में बाजीगर होता है। इसके छोटे साइज़ की वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत ईजी है और दूसरा इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है बहुत इजी है, इसलिए लोग जो है इसको मैक्सिमम पालते हैं। ये अपने कलरफुल कह सकते हो पैटर्न्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है और छोटा मिनीचर साइज होने से इसको जो है रखने के लिए कम स्पेस चाहिए होता है, इसलिए लोग जो है बाजीगर पालते हैं। बाजीगर्स की यदि बात करें तो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ या बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बाजीगर जब भी आपने रखा है तो आपको कोशिश करना चाहिए झुंड के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये बर्ड्स जो है अकेले रहना पसंद नहीं करते। यदि आप इसको ग्रुप्स में रखेंगे तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और इनकी जो ब्रीडिंग्स होती है, अब बर्ड्स जो है हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ग्रुप में जो है इनका जो मेंटली डेवलपमेंट होता है ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनको हमेशा ग्रुप में रखें। केज का साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जो नंबर ऑफ बर्ड्स है और केज किस हिसाब से आपने तय किया है, क्योंकि इनको केज के अंदर जो उड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। इनकी केज की जो लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि प्रॉपर फ्लाइंग कर सके। अगर आप इनको फ्लाइंग के लिए स्पेस नहीं दोगे तो आपका बर्ड्स जो है धीरे धीरे स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए केज जो है हमेशा लंबाई में होना चाहिए और बर्ड्स की ओवर क्राउडिंग कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी बर्ड्स एडल्ट या मैच्योर होते हैं, कुछ इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसको कि देख करके आप इनके ब्रीडिंग के बारे में, आप इनके जो है नेक्स्ट जो बॉक्सेस होते हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस होते हैं, उनकी तैयारी आपको कर देनी चाहिए। बर्ड्स जो है ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप देखेंगे कि आपस में जो है एक दूसरे को खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है एक नॉर्मल बिहेवियर होता है जो कि ब्रीडिंग से बर्ड्स पहले जो है आपस में अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको शो करेंगे। तो आपको ऑटोमेटिक जो है उनके केज के अंदर जो है प्रॉपर ब्रीडिंग बॉक्स का जो है अरेंजमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपका बर्ड्स एडल्ट या मैच्योर हो चुका है, अब वो अंडे और बच्चे देने के लिए तैयार है। बर्ड्स के अंदर जो है जैसे ही आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे तो देखेंगे कि एक नेस्टिंग एक्टिविटी है, इनके अंदर से एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जागृत होती है। मेल और फीमेल जो कि जिन्होंने आपस में पेयर बनाया है वो क्या है घोंसला बनाना स्टार्ट कर देंगे, बेडिंग मटेरियल को ले जाकर के जो है घोंसले में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। और जो इसमें जो बेडिंग मटेरियल होता है आप फ्लोर के मतलब फ्लोर पर प्रोवाइड कर दीजिए। बर्ड्स अपने आप से ले जाकर के जो उसकी सेटिंग जो केज के अंदर करता है। वुडन शेविंग्स होती हैं, ये बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए या उनका जो बेडिंग मटेरियल होता है सबसे अच्छा देखा गया है बाजीगर्स के मामले में, क्योंकि बेडिंग मटेरियल अच्छा ना होने से भी कई बार क्या होता है बर्ड्स होने के बाद जो उनमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती है। इसलिए यदि आप एक स्टार्टिंग में एक अच्छा बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हो बॉक्स के अंदर तो ऑटोमेटिक बच्चों में जो लेग्स की जो डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो वुडन शेविंग्स होती हैं वो जो है बाजीगर्स का ब्रीडिंग बॉक्स का सबसे अच्छा ब्रीडिंग मटेरियल देखा गया है। बर्ड्स की डाइट भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक बाजीगर को खाने में क्या देते हैं, देखिए बाजीगर्स बर्ड्स होती है चोंच छोटी होती है। चोंच छोटे होने की वजह से जो दाना खाते हैं बिल्कुल छोटा खाते हैं, उसमें कंगनी हो गया, बाजरा हो गया, ये बड़े खुश होकर खाते हैं। जितने भी छोटे सीड्स होते हैं उनके फेवरेट्स होते हैं। अब आती बात वेजिटेबल्स की। देखिए, जितनी भी सीजनल्स वेजिटेबल है आप उनको चॉपिंग करके आप अपने बर्ड्स को दीजिए। पालक पत्ता, धनिया पत्ता, इवन भिंडी, खीरा, टमाटर, इनको भी यदि आप चॉपिंग करके बर्ड्स को एक बाउल में देते हैं तो बर्ड्स उसको खा लेता है और ये उनको बहुत पसंद होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां देने का एक दूसरा पर्पज़ होता है, इनकी जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट को बॉडी में ये कंप्लीट करता है, तो वो कैल्शियम की पूर्ति भी जो हरी पत्तेदार सब्जियों से हो जाती है। फ्रूट्स बाजीगर्स को मोस्टली हर फ्रूट्स पसंद है, बस आप उसके चॉपिंग करके उसका जो साइज़ रखें बिल्कुल छोटा रखिए और बर्ड्स को आप प्लेट्स में ऑफर कर सकते हैं। बर्ड्स उसको बड़े मज़े से खाता है। इनकी डाइट कम होती है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में जब भी आपने खाना देना स्मॉल क्वांटिटी में दीजिए। और स्प्राउट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। स्प्राउट्स में क्या है, एक तो बाजीगर को जो है यदि आप बॉयल्ड राइस देते हो, उबला हुआ चावल इनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। स्प्राउट्स में आप इनको जो है मूंग की दाल होती है उसको अंकुरित करके आप दीजिए, गेहूं को अंकुरित करके दीजिए और आप उसमें क्या कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी जो स्प्राउट से जो अंकुरित करके आप दे सकते हैं। बर्ड्स काले चने को भी अंकुरित करके अपने बर्ड्स को देते हैं, वो प्रोटीन का और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स
ये तीनों चीज़ें जो हैं बाजीगर्स की डाइट में हमेशा आपको ऐड करनी चाहिए, तो आप इनको हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा, इनका जो ब्रीडिंग का रिजल्ट है वो आपको 100% आपको उसको देखने को मिलेगा। केज साइज, यदि आप चाहते हो कि 100% आपको ब्रीडिंग का रिजल्ट मिले, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस केज के अंदर जितने आप रखें वो ये आपका तय करते हैं कि आपके बर्ड्स का अंडे ज़्यादा देंगे, अंडे में से बच्चा जो निकलेगा हेल्दी निकलेगा, और बर्ड्स का 100% आपको दें। क्योंकि यदि आप एक बर्ड्स को एक अच्छा बॉक्स प्रोवाइड करते हैं तो बर्ड्स उसमें अच्छे से पेयर बनाएगा, अच्छे से जो अपने अंडे बच्चों की देखभाल करें। कोशिश करनी चाहिए कि जितने बर्ड्स हैं उतने, जितने पेयरिंग बर्ड्स हैं उतने ही बॉक्सेस आपके केज के अंदर कम से कम जरूर होना चाहिए। और बर्ड्स को खुद से अपना बॉक्स चूज करने दें। आप बॉक्सेस को जो अलग अलग कलर्स में पेंट करके आप उसके अंदर लगा दीजिए, क्योंकि बर्ड्स को जो है कलरफुल बॉक्सेस जो है बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और बर्ड्स जो है अच्छे से अपनी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इन बॉक्सेस के अंदर जब वो खुश रहेगा तो आप देखेंगे कि बर्ड्स जो है बड़े अच्छे से अपने बॉक्स का चुनाव करता है और उसके अंदर अपने अंडे बच्चे देता है। बॉक्स के बाद जो है वुडन शेविंग्स आप प्रोवाइड कर दीजिए। बॉक्स के अंदर भी आप डाल सकते हैं ताकि बर्ड्स अंडे बच्चे उसमें अच्छे से दे सके, क्योंकि जब नीचे एक अच्छा बेडिंग मटेरियल रहेगा, जब आपका बर्ड्स अंडे देता है तो उनको टूटने का डर कम रहेगा। दूसरा, अंडे आपके ज़्यादा इधर उधर जाएंगे नहीं जब उसका फिक्स रहेगा नीचे से बेडिंग मटेरियल, और अंडे में से जब बच्चा निकलेगा तो उस बच्चे को प्रॉपर चलने के लिए एक स्पेस मिलेगा, उसके जो पैर है वो फैलेंगे नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे में यदि प्रॉपर बेडिंग मटेरियल नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा बाजीगर्स में देखा कि लेग की डिफॉर्मिटी सबसे ज़्यादा देखी गई है। उनकी जो पैर, जो टांगे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे अंडे में से बच्चा निकलता है, आपने जो है उसको एक प्रॉपर नीचे बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से उनके जो पैर है फैल जाते हैं। और यदि आपने पहले से ही एक अच्छा बेडिंग मटेरियल दिया है तो उनके जो पैर हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा जल्दी ग्रो करेगा। बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान जो है पानी हमेशा नहाने के लिए आप प्रोवाइड कीजिए। बर्ड्स को जब भी आप बाथिंग के लिए पानी, नहाने के लिए आप एक बाउल में पानी देते हैं, बर्ड्स में जो है हार्मोनल सीक्रेट होते हैं नहाने से, ऑटोमेटिक अपने बॉडी की क्लीनिंग करता है। बर्ड्स एक दूसरे को देख करके अट्रैक्ट होता है। नहाने का एक अलग ही चार्म होता है, इसलिए बर्ड्स को बाउल्स दीजिए नहाने के लिए, मैक्सिमम जितने आप दे सकते हैं। और इससे क्या है, बर्ड्स के फैदर्स में भी शाइनिंग बहुत ज़्यादा आती है जब बर्ड्स आपका मैक्सिमम नहाता है। क्योंकि बर्ड्स के जो है एक ग्लैंड्स होता है जो वेंट वाले पोर्शन में होता है, जब आपका बर्ड्स नहाता है तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा कि बर्ड्स अपने एक एक फैदर्स को क्लीन करता है, वहाँ से वो ऑयल को लेकर के एक एक फैदर्स पे पूरे पे फैला देता है। तो ये जो ऑयल ग्लैंड जो सीक्रेट्स होता है, ये बर्ड्स को आप जितनी बार भी नहलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेचुरल अपने आप से सीक्रेट होता है। और ये जो ऑयल होता है बर्ड्स के फैदर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ताकि उनके फैदर्स की आप कह सकते हैं नेचुरल उनके जो कलर हो मेंटेन रहे और फैदर्स में शाइनिंग रहे और फैदर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए इस ऑयल का फैदर्स के ऊपर भी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम बर्ड्स को रेगुलर बाथ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो नेचुरल सीक्रेट होता रहता है। अब बर्ड्स अपने आप से उसको बॉडी के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। बर्ड्स जब भी अंडे देता है तो बर्ड्स को मॉनिटर करते रहिए। नेचुरली देखा गया है बाजीगर 5 से 7 अंडे देता है। अंडे देने के बाद आप कोशिश कीजिए कि बर्ड्स को कम से कम डिस्टर्ब रखिए, सिर्फ ऊपर से एक सुपरफिशियल वॉच रखिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तक बर्ड्स अंडे में से बच्चा ना निकल जाएगा, बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें। अंडे में से बच्चे निकलने के बाद आपने सिर्फ ऊपर से वॉच ये करना है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे। किसी किसी कंडीशंस में जब पेरेंट्स फर्स्ट बार मदर फादर बनते हैं तो वो थोड़ा सा केयर करना नहीं जानते हैं, कई बार वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते हैं, बच्चों को अवॉइड कर देते हैं। ऐसी कंडीशंस में ही आप बच्चों को तुरंत आप सेपरेट करके उनको हैंड फीडिंग के द्वारा भी आप उनको पाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।